जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जिस पर कोर्ट ने जैकलीन को पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में जैकलीन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है। जांच एजेंसी का यह दावा है कि जैकलीन सुकेश के आपराधिक कामों के बारे में जानती थी। सुकेश के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी और उससे आर्थिक फायदे भी जैकलीन ने लिए। तो फिल्म एक्टर जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है, उससे जैकलीन की मुश्किलें बढ़नी तय है। चार्जशीट में आरोप यह है कि जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में पहले से ही जानती थी और उसके बाद भी उन्होंने सुकेश से अपने संबंध जारी रखे, साथ ही उससे कई तरह के आर्थिक फायदे भी लिए। सुकेश केस में मुश्किल में जैकलीन, ईडी ने लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सुकेश चंद्रशेखर केस में एक्टर जैकलीन फर्नांडिस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और अदालत ने उन्हें 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन्स जारी किया है। इस चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले के आरोपी पिंकी ईरानी को बताया था कि वो जैकलीन से मिलना चाहता है, जिसके बाद पिंकी ईरानी ने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथालिक से संपर्क किया था। दावा किया गया कि पिंकी और शान के बीच मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान पिंकी ने शान की बातचीत सुकेश से भी करवाई थी। चार्जशीट के मुताबिक 15 फरवरी 2021 को सुकेश ने पिंकी के जरिए जैकलीन को एक हीरे की अंगूठी भी पहुंचाई। साथ ही जैकलीन से मुलाकात करवाने के बदले पिंकी को भी 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया, जिसके बाद दावा किया गया कि फरवरी 2021 में ही सुकेश और जैकलीन के बीच व्हाट्सएप के जरिए बात हुई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने जैकलीन को बताया कि वो एक राजनीतिक परिवार से है और उसकी छवि खराब करने के लिए उस पर आरोप लगाए गए हैं। और इसके बाद सुकेश ने जैकलीन और उसके परिवार को कई महंगे गिफ्ट देने के साथ ही घूमने के लिए चार्टर्ड प्लेन का भी इंतजाम किया। सुकेश ने जैकलीन को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में 57 लाख रुपए में एक घोड़ा भी खरीद के दिया और उस घोड़े को रेस कोर्स में रखने के लिए 7 लाख रुपए भी सुकेश ने ही चुकाए। सुकेश ने अमेरिका में रहने वाली जैकलीन की बहन को BMW कार खरीदने के लिए $1,80,000 यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1,40,00,000 रुपए भी भेजे, जबकि बहरीन में जैकलीन के माता पिता के लिए भी 2 गाड़ियां खरीदने के लिए 1,89,00,000 रुपए भेजे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जैकलीन के भाई के लिए भी SUV खरीदने के लिए करीब 40 लाख रुपए दिए। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने पिंकी को यह भी बताया था कि उसने जैकलीन को जुहू बीच पर एक मकान खरीदने के लिए भी कुछ टोकन मनी दी है और उसके परिवार के लिए बहरीन में एक मकान वो पहले ही दे चुका है। उसने ये भी बताया कि वो जैकलीन के लिए श्रीलंका में भी एक घर खरीदने के लिए बात कर रहा है। तो सुकेश चंद्रशेखर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जैकलीन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में जैकलीन के बारे में जो दावा किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है।
जैकलिन पर जांच भटकाने की कोशिश का दावा। सुकेश के बारे में पहले से जानती थी जैकलिन। हालांकि जैकलिन ने ईडी को दिए बयान में कहा कि सुकेश ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की थी। उसने बताया था कि सुकेश ने उसे खुद को एक मशहूर गहनों के स्टोर का मालिक बताया था। साथ ही जैकलिन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी इच्छा जताई और इसके लिए 15 लाख रुपए के मोती और गहने भी भेजे थे। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलिन ने खुद इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि सुकेश ने उसे और उसके परिवार वालों को महंगी कार और घोड़ा खरीद कर दिया था। हालांकि बाद में पूछताछ में सीधा सवाल करने पर उसने ये मान लिया था। जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट पेश की उसमें दावा किया गया कि जैकलिन सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में अच्छे से जानती थी और सारी जानकारी होने के बाद भी उसने सुकेश के साथ बातचीत जारी रखी और उससे आर्थिक फायदे भी लिए। जांच एजेंसी का दावा है कि जैसलमेर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जैकलिन चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आई थी। जैकलिन पर फोन से डेटा मिटाने का आरोप। सुकेश की गिरफ्तारी के बाद डेटा मिटाने का दावा। जैकलिन ने 27 जून 2022 को हुई पूछताछ में ये माना था कि 11 अगस्त 2021 को सुकेश की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद उसने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। जांच एजेंसी का दावा है कि जैकलिन ने पूछताछ के दौरान जांच को भटकाने की कोशिश की थी। उसने खुद को सुकेश से पीड़ित बताया था। हालांकि पीड़ित होने का कोई सबूत वो नहीं दे पाई थी। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसके पास जैकलिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत हैं, लिहाजा उसके खिलाफ इसके तहत केस चलाया जाना चाहिए। तो इस केस में लगातार हो रही जांच के बाद कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। इस केस में आपको बता दें कि अगस्त 2021 में ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलिन को नोटिस भेजा था और जैकलिन से गवाह की तरह दिल्ली में 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद सितंबर 2021 में ईडी ने एक बार फिर से जैकलिन को बयान दर्ज करवाया और बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भी भेजा था। उस समय इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जैकलिन उन लोगों में से एक हो सकती है जिनसे सुकेश ने ठगी की थी। लेकिन अक्टूबर 2021 में सुकेश ने यह दावा कर सनसनी फैला दी थी कि वो और जैकलिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसके बाद नवंबर 2021 में सोशल मीडिया पर जैकलिन और सुकेश की कुछ तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही थी। दिसंबर 2021 में ईडी ने जैकलिन को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था और एयरपोर्ट पर ही उनसे पूछताछ भी की गई थी। अप्रैल 2022 में ईडी ने जैकलिन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच भी कर ली थी और अगस्त 2022 में ईडी ने जैकलिन का नाम सुकेश के खिलाफ चल रहे अवैध वसूली के मामले में आरोपी के रूप में शामिल कर लिया था। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। पीएम मोदी की तकनीकी क्रांति के सामने बोने साबित हुए दुनिया के कई विकसित देश। यूरोपियन अर्थशास्त्री ने कहा, जर्मनी में एक दिन में सिर्फ 1 लाख ही हो पाता है अकाउंट में ट्रांसफर, भारत में क्लिक से खाते में पहुंचते हैं हजारों करोड़। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा के अंदर और बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया गया सस्पेंड। झारखंड के दुमका में नाबालिग की हत्या के आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी, लड़की को जिंदा जलाने का आरोप।
ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। बल्कि कादिरव के लड़ाके भी ऊब गए, लेकिन उनकी चिंता अब और बढ़ गई क्योंकि कादिरव को अपना दुश्मन मानने वाले चेचन लड़ाके उनसे सीधे भिड़ेंगे, जिसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि चेचन लड़ाकों की क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे हराया जा सकता है, इन लड़ाकों को बखूबी पता है।